दोस्तों इस वीडियो में आज हम आप सभी को बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से घर बैठे बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो। अब दोस्तों देखो, अभी के टाइम में जिस प्रकार आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड इम्पोर्टेंट है ना, उसी प्रकार बर्थ सर्टिफिकेट भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको किसी भी सरकार का योजना में लाभ उठाना है ना, या फिर कोई भी गवर्नमेंट काम हो, वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लग ही जाता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से घर बैठे ही बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो बिना किसी को 1 रुपया दिए। आपको है ना बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए कहीं भी नहीं जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बर्थ सर्टिफिकेट आपका सबसे बड़ा पहचान है। तो इस वीडियो में कंप्लीट नए तरीके से बताने वाला हूँ। चाहे आपका एज 18 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, कितना भी एज हो, सेम आप है ना इसी तरीके से जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ ना, सेम उसी तरीके से आप है ना किसी भी उम्र वाले व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो। चाहे आपको बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो या फिर बुजुर्गों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो, आप है ना सेम इसी तरीके से बना सकते हो। तो दोस्तों देखो, इस वीडियो को आप है ना पूरा कंप्लीट देखना। और हाँ दोस्तों, आपको गवर्नमेंट का हर एक लाभ चाहिए ना, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी योजना निकलता है या फिर कोई भी अपडेट आता है ना, तो मैं आपको सबसे पहले इस चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। इसलिए आप है ना बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए गूगल पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है CRSORGI। जैसे यहाँ पे आप है ना सर्च करोगे ना, तो यहाँ पे एक वेबसाइट खुल के आ जाएगा, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के थ्रू आप है ना किसी भी उम्र वाले व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो। सिंपल है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे आप है ना क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई का फॉर्म खुल के आ जाएगा, अप्लाई फॉर बर्थ सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट बतला देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा अप्लाई करते समय। तो दोस्तों देखो, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट लगेगा ना, आधार कार्ड लगेगा और पैन कार्ड लगेगा। अगर आप है ना अपने बच्चों का बना रहे हो ना यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, तो उसका यहाँ पे ना चाइल्ड आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद आप है ना आसानी तरीके से बना सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे एरो का। बस यहाँ पे आप है ना क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले वाले ऑप्शन पे आप है ना क्लिक करोगे, जनरल पब्लिक वाले ऑप्शन पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में लॉगिन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, लॉगिन करना है ना बहुत ही आसान है, सिंपल फ़ोन नंबर डालोगे, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा आसानी तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देखो, अगर आप लोग इस वेबसाइट में पहले से ही लॉगिन किए हो तो सिंपल लॉगिन पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डाल देना, OTP आएगा, OTP डालोगे, उसके बाद इस वेबसाइट में आप लॉगिन हो जाओगे। अब यहाँ पे इससे पहले आप है ना इस वेबसाइट में कभी भी लॉगिन नहीं ना किए हो, आप न्यू यूजर हो ना, पहली बार इस वेबसाइट में आप है ना लॉगिन करोगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आप है ना 5 स्टेप में साइन अप कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम फिलअप करना पड़ेगा, मिडिल नेम फिलअप करोगे, लास्ट नेम फिलअप करोगे। इसके बाद सेक्स पे क्लिक करके आप है ना यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, आप जेंडर हो या फिर मेल हो। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अपना DOB। बस यहाँ पे आप ना डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करके अपना DOB सिलेक्ट करोगे कैलेंडर के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप है ना नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप है ना दूसरे स्टेप में आ जाओगे। यहाँ पे आप सभी को दूसरे स्टेप में एड्रेस डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, अगर आप लोग इंडिया से हो तो इंडिया पे क्लिक करोगे, या फिर अगर आप लोग इंडिया से बाहर रहते हो ना, तो यहाँ पे आउटसाइड इंडिया पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप है ना अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे, जिस भी आप है ना स्टेट से बिलोंग करते हो, यहाँ पे अपना स्टेट फिलअप करोगे। और इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा क्लिक करके।
इसके बाद यहाँ पे आपको विलेज या टाउन का नाम फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा विलेज या टाउन। इसके बाद यहाँ पे टाउन का नाम फिलअप करोगे। इसके बाद अपने एरिया का पिन कोड फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग नेम या फिर रोड नंबर फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे हाउस नेम, स्ट्रीट नेम, गली का नाम डालोगे। और जहाँ पे भी आपका पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस का नाम फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे अपना सारा डिटेल फिलअप कर देना, एड्रेस डिटेल। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर पे क्लिक करके अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप है ना नेशनलिटी पे क्लिक करके इंडिया को सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके सिंपल यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे आप है ना जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको है ना फ़ोन नंबर फिलअप करना पड़ेगा। जो आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक होगा ना, वही फ़ोन नंबर यहाँ पे फिलअप करना। फिलअप करने के बाद सेंड OTP के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपके फ़ोन नंबर पे ना 6 डिजिट का OTP आएगा। सिंपल यहाँ पे आप ना OTP डाल के कन्फर्म OTP के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे 5 स्टेप में आपको कुछ पर्सनल डिटेल पूछेगा, तो यहाँ पे आप ना अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करोगे। नहीं तो यहाँ पे ना OTP ही मांगेगा, तो सिंपल OTP डाल देना। इसके बाद यहाँ पे आपको है ना लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा पब्लिक लॉगिन पे। अगर आपको रीडायरेक्ट नहीं करता है तब लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको इस वेबसाइट में लॉगिन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे आप है ना मोबाइल नंबर पे क्लिक करोगे। अभी जो फ़ोन नंबर से आप है ना साइन अप किए हो ना इस वेबसाइट में, वही फ़ोन नंबर डालोगे। इसके बाद इससे आप है ना कैप्चा को जोड़कर यहाँ पे डालोगे। इसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपके फ़ोन नंबर पे फिर से 6 डिजिट का OTP आया होगा। सिंपल आप है ना OTP डाल के लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे आप है ना लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे ना तो इस वेबसाइट में आप है ना सक्सेसफुल लॉगिन हो जाओगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अब यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप ना 3 डॉट दिखेगा यहाँ पे, बस यहाँ पे आप ना क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पे बर्थ का आइकन दिखेगा। बस यहाँ पे आप ना बर्थ पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको नया बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक ऑप्शन दिखेगा रिपोर्ट बर्थ। बस यहाँ पे आप ना रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे बर्थ रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको नीचे की तरफ आना है। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप है ना अभी से आप है ना इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखो, क्योंकि यहाँ से आप है ना अप्लाई करोगे यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप है ना अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे यहाँ पे क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे आप है ना प्राइमरी लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, सेकेंडरी यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको अपना डिटेल फिलअप करना पड़ेगा चाइल्ड इन्फॉर्मेशन में। इसके सबसे पहले यहाँ पे आप है ना अपना DOB सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप है ना यहाँ पे जन्म का समय यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे आप है ना लिंग सेलेक्ट करोगे, आप मेल हो या फीमेल। इसके बाद यहाँ पे आप है ना सेलेक्ट पे क्लिक करोगे। सेलेक्ट पे आप है ना जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, आधार, और दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा EID। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, अगर आप लोग है ना बड़े उम्र वाले लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो ना तो यहाँ पे आधार पे क्लिक करोगे। वरना अगर आप लोग बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो तो यहाँ पे EID पे क्लिक करोगे। और यहाँ पे चाइल्ड इन्फॉर्मेशन में है ना अपना ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिलअप करोगे। ये नहीं कि यहाँ पे बच्चों का जो इन्फॉर्मेशन है ना, तो ये मत समझ जाना कि बच्चे का इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। यहाँ से आप है ना 20 साल 30 साल जितना भी एज है ना आपका, यहाँ से बना सकती हो। यहाँ पे आप है ना अपना डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना।
इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे चाइल्ड नॉट नेम, यानी कि यहाँ पे आपने अपने बच्चों का अभी तक नाम नहीं ना रखे हो तो इसे टिक करोगे। वरना अगर आप लोग अपने बच्चों का अभी तक नाम रख लिए हो ना तो इसे आपको टिक नहीं करना है। यहाँ पे आप नीचे की तरफ आओगे और आप लोग बड़े उम्र वाले लोगों का यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो ना तो यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे। इसके बाद यहाँ पे फिर से फर्स्ट नेम डालोगे अपना, जिसका भी बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो। पहला नाम डालोगे हिंदी में। इसके बाद मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम यहाँ पे फिलअप करोगे। इसके बाद हिंदी में मध्य नेम डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को लास्ट नेम फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आप अंतिम नेम में हिंदी में यहाँ पे नाम डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से कन्फर्म चाइल्ड नेम फिलअप करना पड़ेगा। जो भी एड्रेस फिलअप किए हो ना, बस यहाँ पे आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालोगे अपना। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को फादर इन्फॉर्मेशन फिलअप करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले आप अपने फादर का नाम डालोगे इंग्लिश में, फर्स्ट नेम। पहला नाम है ना हिंदी में यहाँ पे फिलअप करोगे। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे हिंदी में मध्य नेम सेलेक्ट करोगे। लास्ट नेम फिलअप करोगे फादर का, हिंदी में डालोगे अंतिम नेम में। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर, यानी कि यहाँ पे आप अपने फादर का मोबाइल नंबर फिलअप करोगे। एक ईमेल आईडी फिलअप करोगे अपने फादर का। इसके बाद यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा अपने पिताजी का आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर पे क्लिक करके आधार कार्ड नंबर फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को ना मदर्स इन्फॉर्मेशन फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आप ना मदर का फर्स्ट नेम फिलअप करोगे। पहला नेम में हिंदी में डालोगे। इंग्लिश में मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम फिलअप करोगे। हिंदी में मध्य नेम डालोगे। अपने मदर का लास्ट नेम फिलअप करोगे और यहाँ पे अंतिम नेम में हिंदी में आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को मोबाइल नंबर फिलअप करना पड़ेगा अपने मदर का। और यहाँ पे आपके मदर के पास है ना मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर फिलअप कर देना, नहीं है तो नहीं भी फिलअप करोगे ना तो चलेगा। इसके बाद ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी फिलअप करोगे, नहीं है तो यहाँ पे नहीं फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिलअप करोगे अपने मदर्स का। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, यानी कि जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है ना वहाँ का है ना माता पिता का पता डालोगे। सबसे पहले यहाँ पे आप इंडिया को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद स्टेट सिलेक्ट करोगे, जिला सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे आप उप जिला सिलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपने गांव का नाम डालोगे, विलेज का नाम। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। इसके बाद यहाँ पे अपना सारा डिटेल फिलअप कर देना, जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है ना, जहाँ पे माता पिता का एड्रेस होगा वही यहाँ पे डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आप है ना हाउस नंबर डालोगे, पिन कोड डालोगे। इसके बाद मकान नंबर फिलअप करोगे, मोहल्ला डाकघर यहाँ पे डालोगे। यहाँ पे आपने इंग्लिश में डालोगे और यहाँ पे हिंदी में भी आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ना डाल देना सारा डिटेल। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स, यानी कि माता पिता का स्थायी पता। यानी कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था, जो यहाँ पे आपने अभी डिटेल फिलअप किए हो ना, जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है वही माता पिता का एड्रेस है ना। तो सिंपल यहाँ पे आप यस के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद जैसे क्लिक कर दोगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आपका है ना जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ पे आप है ना डालोगे। यहाँ पे आप है ना सबसे पहले जन्म का स्थान पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ था, हॉस्पिटल में हुआ था या फिर घर पे हुआ था या फिर अन्य स्थान पे हुआ था। बस यहाँ पे आप ना क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आप है ना अपना सारा डिटेल फिलअप कर देना, जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ था, जहाँ पे भी अभी के टाइम में रहते हो ना वही का यहाँ पे अपना सारा डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देना। यहाँ पे पिन कोड डालोगे, हाउस नेम डालोगे, मकान नंबर डालोगे, सारा डिटेल यहाँ पे फिलअप करोगे। यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश में डालोगे, हिंदी में डालोगे। इसके बाद जैसे डाल दोगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नेक्स्ट, बस यहाँ पे आप ना नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे।
इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल कन्फर्म के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको फिर से कन्फर्म के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप है ना फिर से कन्फर्म के बटन पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे आप है ना कन्फर्म के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लीगल इन्फॉर्मेशन का जो डिटेल है ना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप है ना यहाँ पे दूसरे स्टेप में आ जाओगे। सिंपल यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। जैसे यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ आओगे ना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करे। तो सिंपल यहाँ पे आप है ना टिक्स के बॉक्स पे क्लिक करोगे, ये वाला टर्म्स एंड कंडीशन पे। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो अभी पीछे डिटेल डाले हो ना एड्रेस, वही डिटेल यहाँ पे हूबहू यहाँ पे कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपको फिलअप भी नहीं करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ आओगे, बस यहाँ पे आपको फिर से फादर का इन्फॉर्मेशन फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप है ना यहाँ पे फादर का पिता का धर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपके पिता का है ना कौन सा धर्म है सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे फादर लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपके पिताजी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा फादर ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके पिताजी क्या करते हैं, बिजनेसमैन है, किसान है या फिर क्या है, सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है। जो भी आपके पिताजी काम करते हैं ना बस यहाँ पे फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको मदर्स का इन्फॉर्मेशन फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले माता का धर्म सेलेक्ट करोगे, हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई। इसके बाद एजुकेशन सेलेक्ट करोगे मदर्स का। इसके बाद यहाँ पे मदर्स का ऑक्यूपेशन डालोगे, आपके माताजी है ना क्या करती है यहाँ पे डालोगे, हाउसवाइफ है या फिर कोई जॉब करती है या फिर बिजनेस, यहाँ पे डाल देना। इसके बाद नीचे की तरफ आपको आना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यदि एक से अधिक बार विवाह हुआ है तो प्रथम विवाह की आयु लिखे, यानी कि आपके पेरेंट में है ना एक से ज़्यादा विवाह हुआ है तो यहाँ पे फर्स्ट पहले यहाँ पे विवाह का आयु यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ है विवाह तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस संतान के जन्म के समय माता पिता की आयु, यानी कि जब आपका जन्म हुआ था ना तो उस समय माता पिता की आयु कितना था, बस यहाँ पे आप ना डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को ना एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिलीवरी, बस यहाँ पे आप ना डिलीवरी पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे डिलीवरी कैसे हुआ है, डॉक्टर के थ्रू या फिर नर्स के थ्रू या फिर रिश्तेदार अथवा अन्य, बस यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा मेथड ऑफ डिलीवरी, बस यहाँ पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे नॉर्मल हुआ है तो नॉर्मल पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे बर्थ वेट यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, यानी कि जन्म के समय आपका वजन कितना था यहाँ पे फिलअप करोगे। और आप लोग अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो ना तो अपने बच्चों का जो जन्म हुआ था ना तो उस समय उसका वजन कितना था यहाँ पे डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी इन वीक्स, बस यहाँ पे आप ना क्लिक करके प्रेगनेंसी का यहाँ पे वीक्स में डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पे अपने एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट टाइप के बटन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप ना जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे अपना गैस का बिल भी दे सकते हो, वाटर बिल भी दे सकते हो, गवर्नमेंट आईडी कार्ड भी अपलोड कर सकते हो, वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हो। चाहे यहाँ पे अपने बच्चों का यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो ना तो यहाँ पे चाइल्ड आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हो एड्रेस प्रूफ वाले ऑप्शन में। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है ना बस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। और आप लोग बड़े उम्र वाले लोगों का यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो ना तो यहाँ पे अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना। जो भी डॉक्यूमेंट है ना बस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना डॉक्यूमेंट में। इसके बाद ये जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे उसका ना यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप है ना आधार कार्ड को सेलेक्ट करोगे ना तो यहाँ पे आपको ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करके
गैलरी खुल के आ जाएगा। तो सिंपल गैलरी से है ना आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड कर देना। इसके बाद यहाँ पे अपन ऐड मोड पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे अपन ऐड मोड के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट है ना अपलोड करना ही पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे अपन फिर से डॉक्यूमेंट ऐप पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा ना बस यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे जैसे कि दोस्तों देखो, अगर आप लोग बड़े उम्र वाले लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो ना तो पैन कार्ड पे क्लिक करोगे। वरना अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए यहाँ पे है ना बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो ना तो वहाँ पे डॉक्टर के थ्रू वहाँ पे एक कार्ड दिया गया होगा, CGHS कार्ड या फिर ECH कार्ड। बस यहाँ पे आपने क्लिक करके उस कार्ड को अपलोड करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे आपने बड़े उम्र वाले लोग के लिए बना रहे हो तो सिंपल पैन कार्ड को सिलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड को अपलोड करना ही पड़ेगा। तो सिंपल ब्राउज एंड अपलोड के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे गैलरी खुल के आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ से अपना है ना पैन कार्ड अपलोड कर देना। जैसे अपलोड कर देते हो ना तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे आप है ना जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लीगल इन्फॉर्मेशन है ना यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ आओगे। अभी जो भी डिटेल यहाँ पे फिलअप की हो पीछे फॉर्म अप्लाई करते समय सारा यहाँ पे डिटेल खुल के आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ आना और नेक्स्ट या फिर कन्फर्म के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको फिर से है ना नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे कन्फर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ आओगे फिर से। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्टिफिकेट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे आप है ना सर्टिफिकेट हिंदी में ओनली फॉर लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप है ना हिंदी को सिलेक्ट कर लेना। वरना अगर आप लोग ना ओनली फॉर इंग्लिश में सर्टिफिकेट लेना चाहते हो ना तो यहाँ पे आप ना इंग्लिश को सिलेक्ट करोगे। या फिर अगर आप लोग हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सर्टिफिकेट लेना चाहते हो ना तो बूथ वाले आइकन पे क्लिक करोगे। जो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट बन के आएगा ना घर पे तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहेगा डिटेल। सिंपल यहाँ पे अपना लास्ट स्टेप में आ चुके हो। बस यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके कन्फर्म वाले आइकन पे क्लिक करना है। कन्फर्म के आइकन पे आप है ना जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको 10 या 20 रुपया या फिर 30 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा। किन लोगों को करना पड़ेगा ये जान लो। अगर आप लोग बड़े उम्र वाले लोगों को बना रहे हो जैसे 20 साल 30 साल या फिर 15 साल तो वहाँ पे 10 या 20 रुपया आपको यहाँ पे प्रोसीड करना पड़ेगा, यानी कि देना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड टू पेमेंट। बस यहाँ पे आपने उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आप लोग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर फ़ोन पे से पैसा पेमेंट करोगे। बस उस पर आपने क्लिक कर देना। उसके बाद 15 या 20 रुपया जो भी पैसा मांगेगा ना सिंपल आपने पेमेंट कर देना। उसके बाद यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट आपका अप्लाई हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो ना तो यहाँ पे आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप है ना कन्फर्म पे क्लिक कर देते हो ना तो यहाँ पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, 10 से 15 दिन के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट आपका है ना बन जाएगा। इसे चेक करने के लिए यहाँ पे आपको है ना फिर से इस वाले वेबसाइट के आइकन पे आ जाना है, ऑफिशियल होम पेज पे। जैसे यहाँ पे आप है ना आओगे ना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन। बस यहाँ पे आप है ना क्लिक करोगे। अब यहाँ से आप है ना पता लगा सकते हो आपका बर्थ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन अभी तक हुआ या फिर नहीं हुआ। और यहाँ पे ना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ID भी मिल जाएगा और यहाँ पे डेट भी रहेगा कब आप है ना अप्लाई किए हो। जैसे यहाँ पे आपका स्टेटस है ना वेरीफाई हो जाता है ना 10 से 15 दिन के अंदर तो यहाँ पे आप है ना इसे डाउनलोड कैसे करोगे ये भी जान लो। तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनने के बाद उसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन। बस यहाँ पे आप है ना क्लिक करना। इसके बाद जैसे ही आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है ना
तो यहाँ पे आपका है ना बर्थ सर्टिफिकेट PDF के रूप में आ जाएगा। तो सिंपल आप लोग है ना इसे डाउनलोड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप ना कहीं भी बर्थ सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अभी के टाइम में आप ना इसी तरीके से आसानी तरीके से बिना किसी को 1 रुपया दिए घर बैठे ही जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हो। सेम आप ना इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना और आपका भी आसानी तरीके से बन जाएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ना, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।